आज चर्चा की शुरुआत करेंगे तथागत बुद्ध के कहे वचनों से। इस संसार को मारकर धर्म की रक्षा करने वालों से बेहतर है कि उस धर्म को मारकर ही इंसान की रक्षा की जाए। मैं ध्यान नहीं करता, क्योंकि ध्यान तो औषधि है, ध्यान तो उपाय था। जैसे एक कांटा पैर में लगा, दूसरा कांटा उठाया और पहले कांटे को निकाल लिया, फिर दोनों कांटे फेंक देने पड़ते हैं। यद्यपि दूसरे कांटे ने बड़ी कृपा की, पहले कांटे को निकालने में सहयोगी हुआ, पर उसे घाव में रख थोड़े ही लोगे, उसकी पूजा थोड़े ही करोगे। ध्यान तो कांटा है, मन का कांटा निकल जाए, विचार का कांटा निकल जाए, विचार का उत्पात समाप्त हो जाए, फिर कोई ध्यान थोड़े ही करता है। मैं 42 वर्ष की अवस्था में इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पूरी कायनात में मात्र धरती ही है जहां मनुष्य और तमाम प्रकार के जीव जंतु हैं, क्योंकि यहाँ उसके अनुरूप वातावरण है। पर अगर तापक्रम 4-5 डिग्री भी बढ़ गया तो समस्त जीव जगत का खात्मा हो जाएगा। तब न कोई धर्म रक्षा करेगा, न सिद्ध पुरुष। अस्तु यही अपना स्वर्ग है, और इसे खराब कर देंगे तो यही नर्क बन जाएगा। कल्पना करिए कि आप तो जन्नत जाएंगे, तो वहाँ बढ़िया सुरा मिलेगी, लाखों वर्ष 72 गुणों के बीच संगीत गीत में मस्त रहेंगे। पर कोई स्त्री जन्नत क्यों जाए? उसे वहाँ क्या मिलेगा? उसके लिए तो लाखों वर्ष का वह जन्नत ही नर्क जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसे कोई सुविधा तो है नहीं। ऐसा लगता है कि यह सब कल्पना पुरुष प्रधान समाज की है, जहाँ पीने खाने गीत संगीत का आनंद लेने की समस्त सुविधा मात्र पुरुषों को है। महिलाओं के लिए वहाँ कोई सुविधा नहीं है। इस पर भी सब मौन है। इसलिए ऐसे जन्नत को ही मैं पुरुष प्रधान समाज की तर्कहीन कोरी कल्पना और बकवास मानता हूँ। साथ ही इस धरती को ही स्वर्ग बनाने का पक्षधर भी हूँ। जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी। उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहाँ पहुँचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। घबराकर वो दाहिने मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत था। मादा हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी, या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है, क्या करेगी वो? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ देती है, अपने बच्चे को जन्म देने में लग जाती है। कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौधी आ गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों सौंपकर अपने उत्तरदायित्व और प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः यश अपयश हार जीत जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। हमें उस ईश्वर पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। बंगाल में एक भक्त हुआ, कभी मंदिर में नहीं गया। पिता बहुत धार्मिक थे तो पिता चिंतित हुए स्वभावतः, लेकिन बेटा बड़ा ज्ञानी था, शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता था, दूर दूर तक बड़ी ख्याति थी, नव्य न्याय का तर्क का बड़ा पंडित था। 60 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष के पिता ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब तू भी 60 का हो गया, अब मंदिर जाना जरूरी है। उस 60 वर्ष के बेटे ने कहा, मंदिर तो मैं कई बार सोचा कि जाऊं, लेकिन पूरा मन कभी मैंने पाया नहीं कि मंदिर जाऊं, और अगर अधूरे मन से गया तो मंदिर में जा ही कैसे पाऊंगा। आधा बाहर रह जाऊंगा, आधा भीतर जाऊंगा, तो जाना हो ही नहीं पाएगा। और फिर मैं आपको भी रोज मंदिर जाते देखता हूँ वर्षों से। 40 वर्ष का तो कम से कम मुझे स्मरण है
लेकिन आपकी ज़िंदगी में मैंने कोई फ़र्क नहीं देखा। तो मैं मानता हूँ कि आप मंदिर अभी पहुँच ही नहीं पाए हैं। आप जाते हैं, आते हैं, लेकिन पूरा मंदिर और पूरा मन कहीं मिल नहीं पाते। तो आपको देखकर भी मेरी हिम्मत टूट जाती है। जाऊँगा एक दिन ज़रूर, लेकिन उसी दिन जिस दिन पूरा मन मेरे पास हो। और 10 वर्ष बीत गए, बाप मरने की करीब पहुँच गया। अभी तक वो प्रतीक्षा कर रहा है कि किसी दिन उसका बेटा जाएगा। 17वीं उसकी वर्षगांठ आ गई और बेटा उस दिन सुबह बाप के पैर छूकर बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। बेटा मंदिर गया। घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी बीती, बाप चिंतित हुआ। बेटा मंदिर से अब तक लौटा नहीं है। फिर आदमी भेजा, मंदिर के पास तो बड़ी भीड़ लग गई थी। फिर क्या हुआ, बाप भी पहुंचा। पुजारियों ने कहा कि इस बेटे ने क्या किया पता नहीं, इसने आकर सिर्फ एक बार राम का नाम लिया और गिर पड़ा। एक पत्र वह अपने घर लिखकर रख आया था, जिसमें उसने लिखा था कि एक बार राम का नाम लूँगा पूरे मन से, अगर कुछ हो जाए तो ठीक, अगर कुछ न हो तो फिर दोबारा नाम न लूँगा, क्योंकि फिर दोबारा लेने का क्या प्रयोजन है। एक ही बार राम का नाम पूरे मन से लिया गया, वह शरीर से मुक्त हो गया। लेकिन पूरे मन से तो हम कुछ ले ही नहीं पाते। पूरे मन का मतलब ही होता है कि मन समाप्त हुआ। मन का कोई अर्थ ही नहीं होता। जब मन पूरा हो जाए, जहाँ पूरा हो जाता है मन, वहाँ मन समाप्त हो जाता है। जब तक अधूरा होता है तभी तक मन होता है। इसे हम ऐसे समझें कि अधूरा होना मन का स्वभाव है, अपने ही भीतर बटा होना मन का स्वभाव है, अपने ही भीतर लड़ते रहना मन का स्वभाव है, द्वंद्व, कलह, खंडित होना मन की नियति और प्रकृति है। धन्यवाद। आज इतना ही।